हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बेसिकली ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि त्रिकोणमिति 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 गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। Trigonometry is that branch of mathematics in which we study about relationship between angles and sides of a triangle। तो माफ़ कीजिएगा, हैंडराइटिंग कुछ ठीक नहीं जम रही है। खैर, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री को आप स्टार्टिंग में कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसमें एंगल और साइड का आपस में कनेक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल है ये 60 डिग्री का मान लीजिए कि ये एंगल है। तो ये एक त्रिभुज है, पता होगा, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है। अब मान लीजिए कि जो 60 डिग्री एंगल है इसको मुझे छोटा करना, तो चलिए मैं साइड पे ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इस एंगल को मान लीजिए मैंने कर दिया 45 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो पी क्यू का साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लेंथ था, इतना इतना बड़ा था, वो लेंथ घट करके इतना छोटा हो गया। अब मान लीजिए कि इस एंगल को मैं और कम करता हूँ, ये, और ये एंगल और कम हो गया, और इसको करके मैंने कर दिया मान लीजिए 20 डिग्री। तो इसका जो ये वाला साइड है इसको देखिए ये और छोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये वाला एंगल यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कोण को घटाया जा रहा है, वैसे वैसे इसके सामने का साइड का लेंथ जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल में एंगल और साइड का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री का इजाद कर रखा है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिगोनोमेट्री को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बउआ? समकोण त्रिभुज। तो याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री या समकोण या राइट एंगल भी कहते हैं इसको, 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप लिख लेंगे।
अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का अगर मैं लिख दूँ तो ये एक अपने आप में एक समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीनों आपको पहचान में आने चाहिए। यानी परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, वो हुआ लंब, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण, और बेस को कहते हैं हम आधार। तो यहाँ पे आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कौन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर नाम लिख दूँ कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर डैश, ठीक है, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, कौन, पी आर डैश, क्योंकि 90 के सामने ये कर्ण है। इस ट्रायंगल का अगर मैं नाम लिख दूँ ए बी सी, तो यहाँ पे कर्ण कौन हो गया, ए बी हो गया। ए से लेकर के बी तक क्या हो गया, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक ए बी जो है वो कर्ण हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो कर्ण कहलाएगा। अब सवाल है कि लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का अंकल भी हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने माता पिता के सापेक्ष में उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। मैं अपने बच्चों के सापेक्ष में क्या हूँ, अंकल हूँ, जो मेरे भतीजा भतीजी हैं। और अपने भाइयों के सापेक्ष में मैं एक भाई हूँ। तो एक ही आदमी अलग अलग लोगों के सापेक्ष में अलग अलग उसकी पहचान हो सकती है। वैसे ही कर्ण तो फिक्स रहता है, 90 के सामने जो है कर्ण है वो है हमेशा, लेकिन आधार और लंब आपको पहचानने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं यहाँ पे कोण बी के सापेक्ष, कौन से कोण के सापेक्ष होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये जो कोण बी है यहाँ पे, इस कोण बी के सापेक्ष अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कोण बी के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल में पी क्यू आर डैश में अगर मैं पी के यहाँ पे पी के सापेक्ष पूछूं, तो इस जिस एंगल के सापेक्ष में पूछूं उसके सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा और ठीक से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। क्या समझ लेते हैं जी, यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं बोलूँ कि ये थीटा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष बताइए कौन सा पी है, कौन सा बी है, कौन सा एच है। तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ पे 90 है तो ये एच है, यानी कि ये कर्ण हो गया। यहाँ पे 90 और थीटा है तो ये आपका बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। याद रखिएगा जिस साइड से 90 और थीटा दोनों जुड़े होते हैं वो बेस होगा, और थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, ये वाला थीटा के सामने वाला ये वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, भूलिए मत। ठीक है, तो चलिए एक आप खुद आंसर करिए। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा दे दिया। अब आप बताइए, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज करिए और खुद सोचिए। मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ डी ई एफ। तो आप पहचानिए कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। पहचान लिया आपने, वीडियो को पॉज करके चेक कर लिया। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ। थीटा के सामने ये आपका परपेंडिकुलर होगा, अगर आप सुने हैं तो सही है, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं करेगा। चलिए बढ़िया बात है, अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे 90 है और फिर यहाँ पे ये कौन है,
थीटा। बताइए लंब कौन होगा? तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। उम्मीद करते हैं आपको PBH पहचानने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या? पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल के, ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, फिलहाल तो हम समकोण त्रिभुज को ही लेकर चलेंगे, लेकिन एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। जैसे मान लीजिए ये कोण ए हुआ, ये वाला कोण मान लीजिए बी और ये वाला कोण सी, तो आप लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको लिखने चाहिए, तो मैं ऐसे हिंट्स कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। याद क्या याद रखेंगे आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अगर होता है, और तब हम समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और समकोण त्रिभुज में तो एक ऑलरेडी 90 हो गया, अपने आप 90 हो ही जाएगा समकोण में, तो बच गए दो कोण, एक ये वाले और एक ये वाले। तो इन दोनों का योगफल, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं PQR, तो कोण P जो होगा और जो कोण R होगा, इन दोनों का योगफल 90 होना ही चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों मिलकर 90 होंगे तभी तो उसमें Q और ऐड कर देंगे, तो ये 90 और मिल करके क्या हो जाएगा? टोटल अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो याद रखिएगा किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो दोनों कोण छोटे छोटे होते हैं, जिनको न्यून कोण कहते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे बउआ? न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, याद रखिएगा। इनका कंडीशन होता है न्यून कोण का कि कोई थीटा, कोई कोण न्यून कोण तब कहलाएगा जब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। देख लीजिए ये मैथमेटिक्स में ऐसे दिखाया जाता है न्यून कोण को। यहाँ पे थीटा क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, अब यही थीटा इज इक्वल अगर 90 हो जाए तो यहाँ पे थीटा क्या कहलाएगा? समकोण, राइट एंगल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। बच्चा वाला सर जी, एक्यूट एंगल ना, नहीं नहीं, क्यूट वाला बात नहीं है, एक्यूट एंगल। ये है राइट एंगल। क्या है बउआ? राइट एंगल। और एक होता है थीटा जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए बट 180 से ज़्यादा रहे, सॉरी 180 से कम रहे, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो इसको कहते हैं अधिक कोण। 90 से भी ज़्यादा हो गया बट 180 से कम हो, तो इसको क्या बोलेंगे बउआ? अधिक कोण बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब कोण आपको पहचान में आने भी चाहिए कि किसको क्या हम लोग बोलेंगे। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर समकोण त्रिभुज है, आप खुद सोचिए, अगर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक तो 90 डिग्री अपने आप हो गया, ये तो अपने आप 90 हो गया, बच गए ये दोनों। ठीक है, तो मैं छोटा सा यहाँ पे आपको टर्म एक पढ़ाना चाहूँगा जो आगे चल के बड़ा ही हमें हेल्प करेगा, पूरक कोण। ठीक है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं बउआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बाय द कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप माफ करेंगे। पूरक कोण क्या होता है? वैसे दो कोण, वैसे दो कोण जिनका योगफल
90 डिग्री का होता है, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखिए, एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आपने गाना सुना है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, जब तक रहे। सुने हैं ना। तो यहाँ पे अगर इसको मैं बोलूँ ए और इसको बोलूँ बी, तो इन दोनों का सम 90 होना ही चाहिए। अब सोचिए कि दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, क्योंकि दोनों में से कोई 90 तो अब नहीं हो सकता है। सोचिए सोचिए, अगर त्रिभुज में एक कोण 90 ऑलरेडी बैठ गया, तो दूसरा कोण कभी भी 90 नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही मिलके 180 बना देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि बी को 90 कर दी, तो ये दोनों ही मिलके 180 बना दिए, तो ए को तो फिर 0 होना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गया, कॉन्सेप्ट में सिर्फ हो सकता है, बस सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रायंगल तो पॉसिबल है नहीं। तो त्रिभुज में दो कोण 90 हो नहीं सकते, इसका मतलब है ए को भी 90 से छोटा होना पड़ेगा और बी को 90 से भी छोटा होना पड़ेगा। किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में इन दोनों को न्यून कोण होना पड़ेगा, और ये भी तय है कि इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा। तो क्या नोट एक लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या भाई, कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा, समकोण के अलावा, समकोण के अलावा, यहाँ पे ये नहीं होगा, समकोण के अलावा यानी 90 डिग्री को अगर छोड़ दीजिए, समकोण के अलावा मतलब 90 डिग्री को छोड़कर, समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा शेष यानी बाकी बचे शेष दो कोण, शेष दो कोण निश्चित रूप से, निश्चित रूप से न्यून कोण होते हैं। निश्चित रूप से क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। एवं इनका योगफल, एवं इनका योगफल कंपलसरी है, अनिवार्य है कि कितना होना चाहिए? इनका योगफल 90 डिग्री होता है, तभी तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, और एक 90 पहले से बैठा हुआ है, तीनों मिलके 180 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, सही है? चलो बढ़िया। तो अब देखिए, मैं आपसे पूछूं कि कुछ सवाल करते हैं। 60 डिग्री का पूरक, तो याद रखिएगा 60 डिग्री का पूरक वही होगा जिसको इसमें जोड़ने से 90 हो जाए, तो 60 का पूरक होगा 30 डिग्री। मैं पूछूं आपसे 70 डिग्री का पूरक, तो आप क्या बोलोगे? सर 20 डिग्री होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान आसान सा बात है, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि 50 डिग्री का पूरक, तो आप क्या बोलोगे? 40। मैं पूछूं 40 डिग्री का पूरक, तो बोलोगे 50, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान से देखो, 50 का पूरक 40 और 40 का पूरक 50, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी एक दूसरे के ही पूरक होंगे। अगर मैं आपका पूरक हूं तो आप भी हमारे पूरक हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ही बात है कुछ। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि x डिग्री कोई कोण है, तो x का पूरक क्या होगा? अब यहां बताना प्रॉब्लम होगा। मैं पूछूं थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक क्या होगा, तो प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहां से ठीक करते आते हैं, बोलने के तरीके में बदलाव लाते हैं। 60 डिग्री का जो पूरक है, जो 30 बोल रहे थे, इसको ऐसे बोलेंगे 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब 90 में से 60 घटा हुआ तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हाँ या ना? जो 70 का पूरक है वो कर दो 90 माइनस 70, फिर घटाओगे 90 में 70 कितना आ जाएगा? 20। सही है। 50 का पूरक कितना है? 40, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 90 माइनस 50,
यहाँ पे 40 का पूरक पूछा गया, तो लिख दो 90 माइनस 40। तो अब आपसे पूछा गया x का पूरक, तो 90 में से x को घटा दो ना, और फिर पूछा गया थीटा का पूरक, तो 90 माइनस थीटा। अब आप बोल सकते हैं। तो ये जो आदत लगानी है ना बोलने की, ये सही आदत लगानी है। जिसका पूरक पूछा जाएगा उसको 90 में से घटाना है। ध्यान से सुनिए, जिसका पूरक पूछा जाए उसको 90 में से घटाना है। मैंने जैसे पूछा कि x प्लस वाई कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है और इसका पूरक बताइए, इसका पूरक। तो कुछ मत करिए, 90 में से आप घटा लीजिए इसी को, x प्लस वाई को। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि 90 माइनस थीटा, इसका पूरक बताइए, इसी का पूरक बताइए, 90 माइनस थीटा का ही। तो 90 में से घटा लीजिए 90 माइनस थीटा को। तो चलिए सॉल्व करिए, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा ना, देखिए तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया थीटा। तो 90 माइनस थीटा का पूरा क्या हो गया, थीटा। तो जो बात आपको हम बोल रहे थे कि एक दूसरे का पूरक होते हैं, वो ठीक से देखिए। थीटा का पूरक यहाँ पे 90 माइनस थीटा ऑलरेडी है, और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा आ गया। देखिए तो दोनों एक दूसरे के हो गए, तो पॉसिबल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो दो कोणों का योगफल हमेशा 90 हो तो एक दूसरे के पूरक होते ही हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास है बउआ नहीं, तो इसका मतलब है कि उसमें एक कोण तो 90 का होगा, कंफर्म है, और बाकी ये जो दोनों बचेंगे इन दोनों का योगफल 90 होना ही पड़ेगा। ऊपर नोट में लिखा था हमने, यही बात सही है। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक कोण है एक दूसरे के, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है एक दूसरे के। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए जब तक रहे। चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला वीडियो, पहला लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा, और इसका अगला लेक्चर बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में। और इसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, लिखिए, और कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए। और एक अच्छा मौका है घर बैठे ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करने का, पढ़ने का, शुरुआत करने का। तो आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।